जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान इन आतंकियों को अब टनल के जरिए भारत में दाखिल करवाने की साजिश रच रहा है। जी हां, सूत्रों की माने तो सरहद पर कोई टनल ऐसी बनाई गई है पाकिस्तान द्वारा जिसके जरिए पाकिस्तान इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवा रहा है, क्योंकि सेना और बीएसएफ की चौकसी के चलते सरहद पार करना आतंकियों के लिए आसान नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान ने अब टनल का सहारा लिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सरहद पार से आतंकियों को जम्मू कश्मीर दाखिल करवाने के लिए कई टनल्स पाकिस्तान ने बनाई, जिनको बाद में बीएसएफ ने डिटेक्ट किया और उनको तबाह कर दिया गया, जिसमें आप देखें तो निकी तवी, आरएसपुरा, अरनिया, इसके साथ साथ सांबा और हीरानगर सेक्टर जो कठुआ का इलाका है वहां पर कई टनल्स जो है वो ढूंढी गई थी और उसको बाद में तबाह कर दिया गया था। इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से इस कोशिश में है। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 150 से 200 आतंकी सरहद पार बैठे हुए हैं, जिनको पाकिस्तानी सेना ने खासतौर पर ट्रेनिंग दी है और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाकर यहाँ बड़े हमलों की प्लानिंग की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बने हुए हैं उसे दुनिया ना देखे, क्योंकि उससे पाकिस्तानी सेना की काफ़ी किरकिरी हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ मौजूद आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करे और उनके ज़रिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को तेज़ करे, ताकि दुनिया जम्मू कश्मीर के हालात को एक बार फिर से जो है ऐसे देखे कि यहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब हैं और पाकिस्तान की जो अपनी अंदरूनी हालत है वो दुनिया के सामने जाहिर ना हो। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों में भर्तियां कहां से कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान के मदरसों के बच्चों को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में भर्ती कराया जा रहा है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान लगातार टीटीपी और बीएलए के अटैक से प्रभावित है, मगर पाकिस्तान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान एक बार फिर से अफगानिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना मिलकर अफगानिस्तान से मदरसों में पढ़ने वाले उन बच्चों को आतंकी संगठनों में शामिल कर रहे हैं, ताकि वो उनका इस्तेमाल एक बार फिर से आतंकी हमलों के लिए या फिर हालात ख़राब करने के लिए वो कर सकें। जो सूचना है उसके मुताबिक अफगानिस्तान में ऐसे कई मदरसे हैं जहां पर कट्टर इस्लामिक जो एजुकेशन है वो उनको मुहैया करवाई जाती है और उसी चीज़ को लेकर उन बच्चों को इस्लामिक रेडिकल्स के तौर पर जो है वो देखा जाता है और पाकिस्तान उन बच्चों का इस्तेमाल जो है वो आतंकी गतिविधियों में करना चाहता है, जिसके लिए आईएसआई ने खासतौर पे एक प्लान बनाया है, जिसमें आईएसआई के जो खुफिया अफसर हैं, सीनियर अफसर हैं, वो अफगानिस्तान में जाकर उन बच्चों को आतंकी ग्रुप्स में या जैसे जैश है या लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनमें शामिल कर रहे हैं, ताकि समय आने पर उनको तैयार कर कर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देकर एक बार फिर से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके और ये काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, जिसमें टीटीपी जिसे पाकिस्तान ने खुद तैयार किया था वो पाकिस्तानी सेना पर ही हमलावर है, उन हालात को देखकर भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है और पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को तेज़ किए हुए है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ पाकिस्तान की इस हथकंडे को पहले ही भांप चुकी हैं और उसको लेकर तैयारी में हैं। रिपोर्ट के कुछ और बड़े खुलासों के बारे में भी जान लीजिए। अफगानिस्तान के मदरसों के छात्रों को पाक के आतंकी संगठनों में भर्ती। पाक चीन की खुफिया एजेंसियों का गढ़ बन रहा है नेपाल। आईएसआई बांग्लादेशी सेना मिलकर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आईएसआई बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारत के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहब्बत, इनके लिए रिक्रूट ज्यादा से ज्यादा अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और इवन अफगानिस्तान से के मदरसों से लाने शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि अगर ये लोग भारत विरोधी एजेंसीज में चले जाएंगे या जो ग्रुप्स हैं उनमें चले जाएंगे तो शायद जो पाकिस्तान विरोधी ग्रुप हैं टीटीपी वगैरह, उनके लिए रिक्रूटमेंट उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, वो भी एक कारण है। रिपोर्ट साफ तौर पर यह भी बताती है कि किस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेशी सेना के साथ मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचा जा रहा है, जिसके नतीजे पर पाकिस्तान का आईएसआई अभी बांग्लादेश पे घुस के बांग्लादेश का जो आर्मी उनको ट्रेन कर रहे हैं। बांग्लादेश को आर्मी को पाकिस्तान का आईएसआई की तरफ से मदद मिल रहा है भारत के खिलाफ में साजिश करने के लिए।
बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से ही पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ता तैयार कर रहे थे मोहम्मद यूनिस, और उसी के नतीजे पर अभी पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ में हथियार की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का आईएसआई बांग्लादेश में घुसा है और बांग्लादेश का आर्मी को आईएसआई की तरफ से मदद भी मिल रहा है, ऐसा ही रिपोर्ट कह रहे हैं। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ में जो साजिश रचेगा, एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश का ये स्पेशल ऑपरेशन में बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान का आईएसआई, और पाकिस्तान आईएसआई का मदद से बांग्लादेश आर्मी अभी एक स्पेशल ऑपरेशन का हो रहे हैं। मगर ये स्पेशल ऑपरेशन क्या है? क्या स्पेशल ऑपरेशन जो है वो स्पेशल ऑपरेशन के लिए भारत खतरे में है? क्या भारत के खिलाफ में साजिश रच रहा है बांग्लादेश? इस तरीके का सवाल बार बार से सामने आ रहा है ये रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही। जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रच सकते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का जो रिलेशन देखते हुए यह 1971 में जिस तरीके से भारत बांग्लादेश को सपोर्ट किए थे पाकिस्तान के खिलाफ में जंग लड़ने के लिए, उसी का बदला लेने का जो ख्वाब वो पाकिस्तान बहुत दिन से देख रहा था। और अभी मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान का करीबी रिलेशन तैयार हुआ है बांग्लादेश के साथ, उसी को सामने रखते हुए पाकिस्तान ये जो चांस मिला है ये चांस का उपयोग करना चाहते हैं, और इसी वजह से बांग्लादेश में अभी पाकिस्तान आईएसआई का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर अभी देखना पड़ेगा पाकिस्तान का आईएसआई का मदद से बांग्लादेश जो स्पेशल ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं वो स्पेशल ऑपरेशन क्या है? क्या भारत के खिलाफ में कोई साजिश मोहम्मद यूनिस की तरफ से रचा जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है, वो ये कि नेपाल को चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अपना गढ़ बना दिया है। वहां अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत को चारों तरफ से घेरने की नापाक साजिश हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो पाकिस्तान और चाइना की जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने ज़्यादा मात्रा में अब जो है अपने अंडरकवर एजेंट्स नेपाल भेजने शुरू कर दिए हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की आईएसआई की बात करें तो पाकिस्तान की आईएसआई जो है, जो नेपाल के लोकल यूथ हैं उनको पैसा दे रही है ताकि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म बढ़ सके। ऐसा ये एक बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है जिसका इंडियन इंटेलिजेंस को ध्यान देने की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ध्यान देने की बात है।